तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ से बाहर आती हुई सबसे नंबर 1 चीज का। और मैंने वोट किया था अपने कम्युनिटी टैब के पोस्ट के ऊपर कि आपको बेस्ट चीज आज मंडे नाइट रॉ में क्या लगी, और सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं अंकल हाउडी एंड द वायत सिक्स रिटर्न को। तो भाई उस चीज को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारे सीक्रेट्स, आखिर इस ग्रुप का एक्चुअल नाम क्या है, कौन इसके मेंबर्स हैं, किसको अटैक किया आज इन्होंने मंडे नाइट रॉ के ऊपर, और क्या कुछ बहुत बड़ा सीक्रेट इसके लीडर के पीछे छुपा हुआ है जिसको आप सुन के बोलेंगे व्हाट द हेल। अगर ये ट्रू है तो भाई माय गॉड, इतना ज्यादा डिटेल में डब्ल्यूडब्ल्यू जाएगी वो किसी ने सोचा नहीं है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लेकिन मैं किसी भी डिटेल में जाऊं उससे पहले जाके आप ये वीडियो देखें जहां पे रॉ के बाद ऑफ एयर रिएक्शन क्या रहा इस सेगमेंट के बाद वो हमें देखने को मिला। तो जैसा कि आपने देखा, क्राउड ने एक स्टैंडिंग ओवेशन दी यहाँ पे वायत के इस पूरे नए ग्रुप को, और ऑब्वियसली ये डिजर्व भी करता है। और इससे पहले मैं डिटेल्स में जाऊं, मैं कुछ फिर से डाइजेस्ट करना चाहता हूं थॉट्स, क्योंकि मैंने 2 बार ये सेगमेंट देखी दोबारा से जाके, और क्या कमाल की प्रोडक्शन डब्ल्यूडब्ल्यू ने करी है। मतलब रेसलमेनिया के टाइम पे हम बोल रहे थे बहुत सिनेमैटिक सब कुछ लग रहा है, मार्वल से कंपैरिजन करा जा रहा था मेन इवेंट स्टोरी लाइन का, और इतने टाइम बाद फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी पे वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आज दोबारा हमको देखने को मिला है डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस चीज़ को देख के, बिकॉज कभी ना कभी वो एक चीज़ की कमी रहती है। तो बोन चिलिंग प्रोडक्शन मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि अंकल हाउडी जब ब्रे वायत के अंडर थे तो वो मेन कैरेक्टर नहीं था, वो सेकेंडरी कैरेक्टर था, और कभी हमको पता नहीं लगा था इसका रीज़न क्या है ब्रे वायत के साथ मिलने का, क्यों ये आखिर ऐसा कर रहा है, क्या इसका पर्पस हो सकता है, और आखिर ये बंदा है कौन, वो कभी बहुत ज़्यादा अच्छे से रिवील नहीं करा गया था। लेकिन इस बार फ़र्क ये है कि अंकल हाउडी एक्चुअली में एज द मेन कैरेक्टर आए हैं, एज द प्राइमरी कैरेक्टर आए हैं, जबकि ये बात नहीं अभी कंफर्म कि ये लीडर है ग्रुप का, लेकिन अभी तक ऐसा ही दिख रहा है। और विंडहैम रोटुंडा के बाद अगर कोई बंदा इस चीज़ को हम कह सकते हैं अच्छे से चला सकता है, उस क्रिएटिव लेवल पे लेके जा सकता है, तो वो है टेलर रोटुंडा, उनके रियल भाई बो डैलस। और ये इससे बढ़िया कोई ट्रिब्यूट रह नहीं सकता है। रेस्ट इन पीस द ग्रेट ब्रे वायत के लिए, बिकॉज वो ऊपर से बैठे कहीं ना कहीं देख रहे होंगे और अपने भाई पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे, बिकॉज जो मौका बो डैलस को पहले डब्ल्यूडब्ल्यू में शायद कभी नहीं मिलता वो अब मिल रहा है। और उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी पर्सनली लिया है कि वो ब्रे वायत की वो चीज़ जो अधूरी रह जाती थी हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यू में, इस बार उसको पूरा करके रहेंगे। तो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन जो फर्स्ट चीज़ आती है वो ये है कि आखिर इस स्टेबल का नाम क्या है। स्टेबल का नाम पता ऐसा लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने सोशल मीडिया पे कुछ अपने डिज़ाइंस को रिवील करा, और वहाँ पे नाम जो है ऑफिशियली गाइज वो है वायत सिक्स। तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। वायत ऑब्वियसली वायत फैमिली से आता है, सिक मतलब मैं मान रहा हूँ पागल लोग ये सारे जो भरे हुए हैं इसके अंदर, और 6 इज द नंबर, यानी कि 6 मेंबर इस ग्रुप के होने वाले हैं। मेंबर्स पे हम आते हैं थोड़ी देर पे। लेकिन टेलर और विंडहैम यानी कि ब्रे और बो की बहन माइका रोटुंडा ने ट्विटर के ऊपर जाके अपना रिएक्शन दिया इस सेगमेंट पे, और उन्होंने लिखा आई विश दैट ही वॉज हेयर, यानी कि वो चाहती कि काश ब्रे वायत आज हमारे बीच में होते और इसको देख पाते। और वो क्या, सारे रेसलिंग फैंस ये सेम चीज़ चाह रहे हैं। लेकिन आप लोगों को जाके मेरी ब्रे वायत की डॉक्यूमेंट्री ज़रूर चेकआउट करनी चाहिए, बिकॉज उसमें आप समझ पाएंगे, अगर आपने ऑलरेडी नहीं देखी, कि कितने क्लोज हैं तीनों भाई बहन एक दूसरे के साथ, और कैसे इन्होंने लाइफ में अलग अलग मोमेंट्स पे आउटसाइड ऑफ रेसलिंग भी बहुत साथ दिया, और ब्रे वायत की क्या इंपॉर्टेंस थी इनकी लाइफ के ऊपर जो अब ये इतना उनसे रिलेटेड फील करते हैं। और यहाँ पे साथ के साथ मैट हार्डी जो कि फॉर्मर ब्रे वायत के टैग टीम पार्टनर भी रहे थे, डिलीट जो कि करंटली एक फ्री एजेंट हैं, किसी कंपनी के नहीं है, उन्होंने रिएक्ट करा ट्विटर पे जाके, एंड सो इट बिगेन्स, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी बहुत खुश हो रहे हैं शैडोज में बैठ के कि ब्रे वायत वो चीज़ जो नहीं कर पाया, मे बी उस टाइम पे वो काम नहीं कर पाई, अब एक बार फिर से वो आजमाई जा रही है डब्ल्यूडब्ल्यू में। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ये है कि आखिर किन को अटैक करा गया था आज इस सेगमेंट के अंदर, और क्या उसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो मैं ढूंढ रहा था कि कौन ये बंदे हो सकते हैं, और एक ट्वीट मुझे मिल गई, इसमें कुछ पोटेंशियल नाम लिखे हुए हैं, जबकि कोई रीज़न नहीं है इनको मानने का या ना मानने का। आप लोग अपने ओपिनियन भी दे सकते हैं कौन कौन आपकी लिस्ट में है जिनको आपको लगता है ये बैक स्टेज अटैक करा गया, बिकॉज इतनी डार्क फुटेज थी कि कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा था। तो पहला नाम आता है कार्मेलो हेज, जो कि मुझे मोस्ट ऑब्वियस लग रहा था कि भाई सबसे पहले जब दिखाया जाता है वो ब्रेडेड हेयर स्टाइल वाला बंदा नीचे गिरा हुआ है,
लेकिन कार्मेलो हेज ने तो खुद ट्विटर पे जाके बोल दिया कि नहीं भाई वो मैं नहीं था, लेकिन क्या ये बाकी सारे लोग मर तो नहीं गए। तो कार्मेलो हेज या तो केफेब को अलाइव रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि वो बता नहीं रहे हैं, लेकिन लग तो मुझे वही रहे थे। दूसरा नाम है गुंथर का, जो कि मंडे नाइट रॉ पे इतने टाइम से सही से दिख भी नहीं रहे हैं, और गुंथर की पर्सनैलिटी ऐसी है कि यहाँ पे उनको यूज करा जाएगा एक प्रॉप की तरह। जो अटैक हो गया मे भी ऐसा हो सकता है, उसमें कुछ गलत नहीं है, बिकॉज गुंथर क्या पूरा बैकस्टेज गोरिल्ला ही अटैक हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, एक मैसेकर हुआ है, लेकिन गुंथर तो मुझे काफी क्लियरली गुंथर ही लग रहे थे इस पिक्चर में जो आप देख रहे हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो का नाम यहाँ पे लिखा है, जो कि मुझे नहीं दिखे पर्सनली कहीं, और ये बॉल्ड सा बंदा जो गिरा हुआ है, जो दिख तो रहा है क्लियरली पर समझ नहीं आ रहा कौन है। मंडे नाइट रॉ के रिव्यू में मैंने ब्रॉन स्ट्रोमैन बोला था इनको, पर ट्रिपल एच कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं, क्योंकि ट्रिपल एच तो गोरिल्ला पोजीशन में थे ही। चैड गेबल सबसे ऑब्वियस नाम है, उनको तो दिखाया ही गया था, सर से खून निकल रहा है। और ये ट्वीट कहती है कोडी रोड्स, जो कि मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, बिकॉज ही इज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ स्मैकडाउन रोस्टर, तो वो यहाँ पे क्या करेंगे। तो आप लोग मुझे बताएं कि क्या यही लोग थे जिनको अटैक करा यहाँ पे इन मेंबर्स ने। और मेंबर्स की अब बात आती है तो हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर कौन है ये लोग जो इस फैक्शन का पार्ट है, और ये कैसे मुझे पता लग रहा है। मैं कोई अपने मन से बता के नहीं बोल रहा हूँ गाइस, ये जो इतने हफ्तों से QR कोड्स और हिंट्स दिए जा रहे थे इस पूरे फैक्शन के बारे में, वहां से ऑलरेडी आइडियाज लग गए थे कि मेंबर्स कौन है। तो अब जब ये सेगमेंट आज हमें देखने को मिली तो कंफर्म हो गया काइंड ऑफ वो चीजें जो पहले टीज करी जा रही थी। तो अंकल हाउडी हैं बो डैलस, ये काफी आई थिंक नोन बात है, बहुत पहले से ही हमको पता है। निकी क्रॉस या तो एबी द विच होंगी या सिस्टर एबिगेल, लेकिन हिंट्स के अराउंड ये माना जा रहा है कि वो सिस्टर एबिगेल है, तभी उन्होंने स्टार्ट किया इस पूरी सेगमेंट को और उन्होंने कॉल आउट किया अपनी पूरी फैमिली को। यहाँ पे ये दिखाया गया रैम्बलिन रैबिट बनने वाले हैं एरिक रोवन, तो यानी कि वो जो उनके हाथ में मैलेट था जिस पे लिखा था हेल्प और रैबिट का मास्क पहना हुआ था, वो बंदा था एरिक रोवन। हस्कस द पिग बनने वाले NXT सुपरस्टार जो गेसी, और फाइनली मर्सी द बजेट बनाया जाएगा डेक्स्टर लूमिस को। तो जैसा कि मैंने कहा ये हिंट्स के बेसिस पे है, और मैं भी आपको कुछ बताता हूं जिससे आपको और कंफर्म हो जाएगा कि जबकि एग्जैक्ट कैरेक्टर्स में भी शायद इधर उधर हो, लेकिन ये लोग इस ग्रुप का पार्ट 101% है, इसको मैं आपको गारंटी करके बता सकता हूं। लेकिन मजे की बात यह है कि ब्रे वायत का जो फायरफ्लाई फनहाउस के कैरेक्टर्स थे पहले सिर्फ एक गिमिक थे, खिलौना थे, लेकिन अब ये रियल लाइफ में आ चुके हैं। और एक चीज मैंने पढ़ी है कि WWE अब इस चीज को उस तरीके से बनाना चाहती है जो टीवी पे करनी आसान रहे। यानी कि पहले जब अगर आपने ब्रे वायत की फिर से डॉक्यूमेंट्री देखी हो, स्पॉइलर, उसमें बताया गया था कि जो चीजें सुपर नेचुरल वाली करनी थी वो टीवी पे लाइव प्रोडक्शन में करनी बहुत मुश्किल थी, जिसकी वजह से ब्रे वायत के साथ काम करना कभी कभी काफी टफ हो जाता था। लेकिन अब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उन चीज़ों से आगे बढ़ने के लिए शायद ये फायरफ्लाई फनहाउस के कैरेक्टर्स को रियल सुपरस्टार्स ही बना दिया गया है, ताकि हर एक बंदा एक रोल प्ले कर सके अपने इस नए स्टोरी के अंदर। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन निकी क्रॉस ने और जो गेसी ने अपने ट्विटर पे जाके लिखा वी आर हेयर, अंकल हाउडी के ट्विटर पे भी लिखा हुआ है वी आर हेयर, तो ये तीन मेंबर्स तो यही कंफर्म हो गए। अंकल हाउडी बो डैलस हैं, वो हम काफ़ी स्ट्रांगली कह सकते हैं। और डेक्स्टर लूमिस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर ये नई टी शर्ट रिवील करी जो वायत फैमिली की या वायत 66 की हमें देखने को मिलती है। और WWE शॉप पे अब सारी नई मर्चेंडाइज की जो लाइन है वो लाइव हो चुकी है, जहां से हमें इस ग्रुप का नाम भी कंफर्म हो जाता है एज वायत 66। लेकिन ये छठा बंदा कौन है? 666 तो बहुत बार बोल दिया। अब तीन रीजंस हैं इसके पीछे, तीन लॉजिक्स हैं अलग अलग कि कौन ये छठा बंदा हो सकता है। फटाफट मैं यहाँ पे वो डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला है अलेक्सा ब्लिस, बिकॉज वो अपनी लीव पे हैं, अभी मैटरनिटी लीव पे। हमने बात की, उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, होने वाला है लेकिन हुआ नहीं है। और अलेक्सा ब्लिस का क्लियर कनेक्शन था वायत फैमिली के साथ। और अगर सिस्टर एबिगेल बन चुके हैं निकी क्रॉस, तो एबी द विच के लिए भी कोई एक कैरेक्टर चाहिए, बिकॉज वो मिसिंग है अभी इस फैमिली में से। और वो 6th मेंबर में भी अलेक्सा ब्लिस हो चुके हैं जो अभी रिवील नहीं हुई, तो मे बी वो एबी द विच या सिस्टर एबिगेल दोनों में से कोई हो सकती हैं। दूसरी थ्योरी यहाँ पे है ब्रे वायत की, कि ये बंदे को इमॉर्टलाइज कर दिया गया, और ये भी इन पूरे टीजर्स के हिंट्स में से आता है। बिकॉज अगर आपने सारे टीजर फॉलो करे हो, मैंने नहीं करे पर ऑनलाइन मैंने ये सारी रिपोर्ट पढ़ी कि ही इज हिम करके कोई एक ही करके बंदे को बताया जा रहा है कि कोई तो एक बंदा है, कोई तो एक है, और वो मेल है, उसको लीडर की तरह बोला जा रहा है। और वो कौन है? तो माना जा रहा है इस लॉजिक ये भी हो सकता है कि ब्रे वायत को वो पोजीशन दे दी है छठी, जो इमॉर्टल रहेगा, जो मे बी फ्रॉम द हेवेंस इस पूरे ग्रुप को चला रहा है और मोटिवेट कर रहा है, कोई पर्पस दे रहा है। और ये सारे सिक लोग जो हैं उसको रियल मान के अपने पर्पस पे आगे निकल पड़े हैं। और ब्रे वायत को इन्होंने जोड़ दिया इस ग्रुप के साथ, एंड ही विल ऑलवेज बी दैट वन मेंबर जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता, दैट इज द 6th मेंबर। और फाइनल थ्योरीज के पीछे जो है वो ये है भाई, और आप सुनेंगे तो कहेंगे भाई व्हाट द हेल, जब मैंने पढ़ा ये क्या बकवास है, लेकिन जब लॉजिक पॉइंट्स मैंने पढ़े तो भाई सेंस कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो बनती है।
और ये हो सकते हैं ड्रू मैकिंटायर। अब सुन लो पहले, इससे पहले जाके कमेंट करो भाई क्या बकवास कर रहा है। ड्रू मैकिंटायर ने बोला आई क्विट, आज अपनी क्विट करके वो कंपनी चले गए। उसके बारे में एक और वीडियो आएगी डिटेल में, स्टे ट्यून। लेकिन ड्रू मैकिंटायर पीछे ट्रिपल एच को जाके ये बातें बोलते हैं, तुम जो हो फूल हो चुके हो बाकी लोगों की तरह, जैसे सीएम पंक ने बाकी लोगों को फूल किया। और जो तुम्हारे कमेंट्स थे सीएम पंक के बारे में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम चेंज हो चुका है, सब बदल चुका है, यू आर ऑल्सो फूल्ड जस्ट लाइक देम एंड आई एम डन विद दिस, आई एम गॉन। और ड्रू मैकिंटायर वहां से चले जाते हैं। और कुछ ही टाइम बाद जब ड्रू मैकिंटायर अरीना से चले गए क्विट करके, एवरीथिंग इन द गोरिल्ला पोजीशन इंक्लूडिंग ट्रिपल एच बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये चीज के पीछे अगर ड्रू मैकिंटायर है भाई, तो ड्रू मैकिंटायर इज गोइंग टू बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट विलन रिसेंट हिस्ट्री में WWE की। आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा दूर में चला गया अपने लॉजिक के साथ, लेकिन इस बात को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ड्रू मैकिंटायर वाली वीडियो में जो आने वाली है कल। और उसमें हम बात करेंगे कि क्या आखिर ड्रू मैकिंटायर का कनेक्शन हो सकता है इस पूरे ग्रुप के साथ या फिर नहीं। लेकिन इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूंगा। लास्ट बिट ऑफ न्यूज जो मैं आपको बताऊंगा वो ये कि विंस रूसो कहते हैं कि ये चीज काम नहीं करेगी WWE टीवी पे। अगर आपको नहीं पता, एटीट्यूड एरा, मंडे नाइट वॉर्स के टाइम के रेसलिंग राइटर, काफी फेमस इनफेमस, आप कुछ भी बोल सकते हैं, विंस रूसो ने अपने पॉडकास्ट पे बोला कि ये चीज फ्लॉप होने वाली है, ये काम नहीं करेगी, बिकॉज आजकल लोगों को रेसलिंग ज्यादा चाहिए। ये एंटरटेनमेंट वाला स्टफ एक बार जरूर चल सकता है लेकिन ज्यादा देर तक चलेगा नहीं। मे बी वो सच कह रहे हैं, मे बी उनकी बात सच हो सकती है। वो कहते हैं कि लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि WWE अगर ये करती और नहीं भी चलता तो वो ये पीछे मुड़ के नहीं देख सकते और ये नहीं बोलेंगे कि हमने ब्रे वायत के जाने के बाद कभी उसके विजन को वापस एग्जीक्यूट करने की कोशिश ही नहीं करी। और मैं अभी इस पर कोई ओपिनियन नहीं दूंगा बिकॉज मैं भी देख रहा हूं, वेट कर रहा हूं कि क्या होता है। लेकिन अभी जो इंटरेस्ट है, जो पीक हो रहा है, वो बहुत ज्यादा मजेदार है भाई। तो अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं। ये वीडियो अगर आपको इनसाइड लगी और आपको कुछ बढ़िया देखने को, जानने को मिला, सब्सक्राइब करें रेसल इंडिया पे, और बहुत वीडियोस आने वाली हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।